हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन महीने की कहानी। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वृद्ध दंपति रहते थे। लोग उन्हें बड़े प्रेम से रामदास बाबा और गौरी माई कहकर बुलाते थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों जवान हो गए थे, लेकिन अभी तक किसी का विवाह नहीं हुआ था। गौरी माई भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु मान रखा था। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती, पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती और सबके लिए भोजन बनाती, गाय को चारा देती, पानी भरती, जैसे तैसे अपना काम पूरा करके गांव के शिव मंदिर में होने वाली कथा में पहुंच जाती। लेकिन परिवार बड़ा था और सारा काम अकेले ही करना पड़ता था, इसलिए हमेशा देर से पहुंचती थी। एक दिन की बात है, कथा समाप्त हुई तो उनकी गुरु बहनें कहने लगी, बहन तुम इतनी देर से क्यों आती हो और तुम्हारे चेहरे पर हमेशा थकान और चिंता क्यों दिखाई देती है। गौरी माई गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या करूं बहन, घर का सारा काम अकेले करती हूँ। 3 जवान बेटे हैं, लेकिन बहू नहीं है। काम करते करते ही आधा दिन निकल जाता है। एक गुरु बहन मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर देती। घर में बहू आएगी तो तुम्हारा हाथ भी बटाएगी और तुम समय से कथा में भी आ जाया करोगी। गौरी माई को भी यह बात जच गई। घर आकर उन्होंने अपने पति से बात की और उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों के बाद एक बड़े और संपन्न परिवार से रिश्ता भी आ गया। लड़की वालों ने बहुत ही धूमधाम से शादी की, दान दहेज भी खूब दिया। गौरी माई के बेटे का विवाह खूब धूमधाम से हुआ। गांव भर में उस शादी की चर्चा हो रही थी। सबको लग रहा था कि अब तो गौरी माई का जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नई बहू आई, सुबह देर तक सोती रहती। जब तक गौरी माई घर का सारा काम निपटा देती, तब जाकर वह उठती, आराम से नहाती धोती, खाना खाती और फिर जाकर अपने कमरे में चली जाती। गौरी माई ने कुछ दिन तक तो सोचा, अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। उन्होंने कुछ दिन तक कुछ भी नहीं कहा। करते करते काफी दिन निकल गए तो एक सुबह गौरी माई बड़े प्यार से कहने लगी, बेटी घर के काम में थोड़ा हाथ भी तो बटाया करो। बहू हंसते हुए बोली, माता जी मेरे पिताजी ने शादी में बहुत सारा धन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आप मुझसे तो काम की उम्मीद मत किया कीजिए। यह सुनकर तो गौरी माई का दिल बैठ गया। वे पहले की तरह ही घर का काम अकेले ही करती थीं और पहले से भी अधिक देर से कथा में पहुंचती थीं। एक दिन की बात है, गुरु बहनें पूछने लगी, क्या हुआ बहन, अब तो घर में बहू भी आ गई है, फिर भी इतनी देर से आती हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। गौरी माई की आंखों में तो आंसू आ गए और रोते रोते सारी बात बताने लगी। गुरु बहन कहने लगी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हो सकता है इस बहू में कमी हो। एक काम करो, तुम अपने दूसरे बेटे का विवाह कर दो। दूसरी बहू आएगी तो तुम्हारे काम में हाथ बटाएगी। गौरी माई ने मन में भगवान शिव का नाम लिया और सोचने लगी, हाँ यह भी सही है, दूसरी बहू आएगी पहले की तरह थोड़ी होगी, मेरा काम में हाथ भी बटाएगी। वे दूसरे बेटे के विवाह की तैयारी करने लगी। इस बार भी रिश्ता एक बहुत ही धनवान परिवार में तय हुआ। लड़की के पिता को अपनी दौलत पर बड़ा अभिमान था। शादी के समय उन्होंने खूब दान दहेज दिया। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लगता है इस बार तो गौरी माई के घर पर लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। घर में धन ही धन हो गया है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, धन से घर बनता है पर संस्कार से परिवार बनता है। शादी के कुछ दिन बाद दूसरी बहू भी ससुराल आ गई और शुरू में तो बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी। गौरी माई ने सोचा, चलो इस बार तो भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका भी असली चेहरा सामने आने लगा। एक सुबह पहली बहू दूसरी बहू से कह रही थी, देख बहन, हमें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पिताजी ने इतना धन जो दिया है, मैंने तो साफ साफ कह दिया है। मेरे मायके वालों ने इतना दहेज दिया है, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे तो काम करने के बारे में कहना ही मत। दूसरी बहू भी मुस्कुराकर बोली, अरे दीदी, आपके पिताजी ने जितना दिया होगा
उससे दुगना तो मेरे पिताजी ने दिया है। अगर आप 2 साल काम नहीं करेंगी तो मैं 4 साल तक भी हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। गौरी माई रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखें भर आईं। अब तो घर का काम पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। सुबह से रात तक बस काम ही करती रहती। कभी चूल्हे पर, कभी आंगन में सफाई करती, कभी गाय की सेवा करती, कभी पानी भरती और दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठकर बातें करती, नए नए कपड़े पहनती, सजती संवरती और बातें करते करते ही समय बिताती। यदि गौरी माई किसी काम के लिए कहती तो दोनों बहुओं का एक ही जवाब होता, हमारे पिताजी ने जो इतना दहेज दिया है उसका क्या करोगी? नौकर चाकर लगाओ, हमें तो आराम करना है। धीरे धीरे गौरी माई का शरीर भी जवाब देने लगा था। उनके कमर में दर्द रहने लगा, घुटनों में सूजन आ गई, पर वे किसी से शिकायत नहीं करती। उन्हें तो बस एक ही चिंता थी, आज फिर से कथा में जाने को देर हो जाएगी। एक शाम बहुत देर से मंदिर पहुंची। अब तो कथा बस समापन पर ही थी। गुरु बहनें उन्हें देखते ही पूछने लगी, बहन अब भी तुम्हें क्या परेशानी है? गौरी माई ने रोते रोते सारी बात बताई। उसे सुनकर एक वृद्ध गुरु बहन बोली, बेटी भगवान शिव देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते, थोड़ा धैर्य रखो। अभी तुम्हारे तीसरे बेटे का विवाह भी होना है। इस बार तुम धन मत देखना, केवल लड़की के संस्कार देखना। यह बात गौरी माई के हृदय में उतर गई। घर लौटकर उन्होंने अपने पति से कहा, अब की बार चाहे गरीब घर की लड़की हो लेकिन ऐसी हो जो बड़े का सम्मान करे, भगवान को माने और घर को अपना समझे। कुछ दिनों के बाद ही एक छोटे से गरीब परिवार की लड़की का रिश्ता आया। लड़की सुंदर थी लेकिन उसके संस्कार उससे भी अधिक सुंदर थे। उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब हमारे पास दहेज देने को कुछ नहीं है, हमारी बेटी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। रामदास बाबा यह सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, हमें दहेज चाहिए भी नहीं, हमें तो ऐसी बेटी चाहिए जो इस घर को अपना समझे। बड़ी सादगी से विवाह हुआ, ना कोई बैंड बाजा, ना दिखावा, ना ही धन का घमंड। तीसरी बहू जब पहली बार ससुराल में आई तो आते ही सबसे पहले सास ससुर के पैर छुए, फिर भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, आज से यही मेरा परिवार है। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस परिवार को कभी दुखी न होने दूं। उसकी बातें सुनकर गौरी माई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था जैसे भगवान शिव ने उनकी पुकार सुन ली हो। समय बीतता रहा। जिस दिन से तीसरी बहू इस घर में आई थी उस दिन से तो जैसे घर का वातावरण ही बदल गया था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, स्नान करके भगवान शिव के सामने दीपक भी जला देती और बड़े मधुर स्वर में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती। उसकी आवाज को सुनकर पूरे घर में भक्ति का वातावरण फैल जाता। पूजा के बाद रसोई में चली जाती और सासू माँ के उठने से पहले ही चूल्हा जलाकर चाय भी बना देती। गायों को चारा डालती, पानी भरती, आंगन लीपती और फिर सासू माँ के चरण छूकर कहती, माता जी अब आप भी थोड़ा आराम किया करो। जब तक मैं हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। गौरी माई उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटी भगवान शिव तुम्हें सुखी रखे। तुमने तो आते ही मेरा बोझ हल्का कर दिया। पहली और दूसरी बहू यह देखती तो मन ही मन जलने लगती। एक दिन तो बड़ी बहू ने ताना मारते हुए कहा, अरे छोटी, इतनी सेवा से क्या मिलेगा? सासू माँ तो आखिर सासू माँ ही होती है। छोटी बहू ने कहा, दीदी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन होता है। इतना सुनकर दोनों बहुओं का चेहरा उतर गया। अब तो गौरी माई रोज समय से कथा में जाने लगी। मंदिर पहुँचते ही गुरु बहनें मुस्कुराकर कहती, देखो आज हमारी गुरु बहन हमसे भी पहले आ गई है। गौरी माई हंसते हुए कहती, यह सब मेरी छोटी बहू की वजह से होता है, उसने तो आते ही मेरा जीवन बदल दिया। सब ने भगवान शिव का धन्यवाद दिया। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ सब देख रहे थे। माता पार्वती बोली, नाथ आपकी इस भक्त ने जीवन भर कष्ट सहा है लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। भोलेनाथ बोले, पार्वती जिसने दुख में मेरा नाम नहीं छोड़ा उसकी भक्ति का फल उसे मिलना चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप क्या करने वाले हैं? महादेव जी मुस्कुराए
बोले, मैं स्वयं साधु का वेश धारण करके इनके घर जाऊंगा, तभी पता चलेगा घर में किसके मन में सेवा है और किसके मन में अहंकार है। इतना कहकर भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप बनाया और पृथ्वी पर आए। उनके हाथ में कमंडल था, कंधे पर झोली थी और हाथ में सारंगी थी। दूसरे दिन गांव में एक बड़ा पर्व था। गौरी माई ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटी आज त्योहार का दिन है, मैं तुम्हें साथ लेकर नदी स्नान चलती हूँ। छोटी बहू भी चल दी, लेकिन बड़ी और मझली बहू ने बहाना बना दिया, हम नहीं जाएंगे। गौरी माई ने भी जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था यह मानेगी नहीं। वे छोटी बहू को साथ लेकर नदी स्नान को चली गई। यही अवसर देखकर भगवान शिव साधु का रूप धारण करके उनके द्वार पर आकर बैठ गए और सारंगी बजानी शुरू कर दी। सारंगी की मधुर धुन पूरे आंगन में गूंजने लगी। आवाज सुनकर बड़ी और मझली बहू झुंझुलाती हुई बाहर आई और गुस्से में बोली, ए बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर बजाओ, हमारा सिर मत खाओ, मेरे सिर में तो पहले ही दर्द हो रहा है। साधु मुस्कुरा कर बोले, बेटी बहुत दूर से आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अगर 2 रोटी मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। दोनों बहुओं का अहंकार तो 7वें आसमान पर था। मंझली बहू अपमान करते हुए बोली, हम तुम्हारी नौकरानी है क्या? जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। साधु बड़े प्रेम से कहने लगे, बेटी भूखे को भोजन कराना तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। लेकिन इस बार तो दोनों ने साधु का अपमान करना शुरू कर दिया। बड़ी बहू गुस्से में बोली, बाबा एक बार कह दिया ना यहाँ से जाओ, फिर बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो? मंझली भी बोली, हमने आज तक अपने पति के लिए रोटी नहीं बनाई, सास के लिए रोटी नहीं बनाई, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए चूल्हा जलाएं और रोटी बनाएं। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांगो। दोनों की कठोर बातें सुनकर भी वृद्ध साधु शांति से बैठे रहे। एक बार फिर से बोले, बेटी मैं तो केवल 2 सूखी रोटी मांग रहा हूँ। भूखे को भोजन कराने से किसी का धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा ही बढ़ती है। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। बड़ी बहू ने पास पड़ी झाड़ू उठाई और साधु की ओर करते हुए बोली, अगर अभी नहीं गए तो इसी झाड़ू से मार मार के भगा दूंगी। मंझली भी बोली, दोबारा इस घर के सामने दिखाई मत देना। इतना सुनना था, साधु धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अपने कमंडल से थोड़ा सा जल अपनी हथेली पर लिया और गंभीर स्वर में बोले, जिस घर में अतिथि का अपमान होता है, जहाँ सेवा का मूल्य नहीं है, अहंकार का राज होता है, वहाँ सुख अधिक दिनों तक नहीं टिकता। लेकिन दोनों बहुएं थी कि हंसे जा रही थी। बड़ी बहू बोली, अरे बाबा डराने की कोशिश मत करो। साधु बाबा ने बिना क्रोध किए कमंडल का जल दोनों पर छिड़क दिया। जैसे ही कमंडल का जल उनके शरीर पर पड़ा, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। आकाश में बादल गरजने लगे और तेज हवा चलने लगी। दोनों बहुओं के शरीर कांपने लगे और वह चीखने लगी, यह हमें क्या हो रहा है? हमें कोई बचाओ। देखते ही देखते उन दोनों का रूप बदलने लगा था। हाथ पैर भारी हो गए, चेहरा विकृत होने लगा। दोनों सुंदर स्त्रियां भैंस बनकर आंगन में खड़ी थी। उनकी आवाज भी अब इंसानों जैसी नहीं थी, वे अब ब्रह्मा रही थी। यह दृश्य देखकर पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आए। पूरा गांव वहीं पर इकट्ठा हो गया। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया। उधर वह साधु शांत भाव से वहां से चले गए। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं की। थोड़ी देर के बाद गौरी माई और छोटी बहू गंगा स्नान करके घर आईं और घर के बाहर भीड़ देखकर घबरा गईं। उन्होंने देखा आंगन में 2 भैंस बंधी हैं। बड़ी और मझली बहू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। गौरी माई ने घबराकर पूछा, क्या हुआ है और मेरी बहुएं कहाँ हैं? तभी गांव के एक बुजुर्ग ने पूरी घटना बता दी। एक साधु भोजन मांगने आए थे, तुम्हारी दोनों बहुओं ने बहुत अपमान किया। साधु ने कमंडल का जल छिड़का और दोनों भैंस बन गई। यह सुनते ही तो गौरी माई के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन छोटी बहू ने धैर्य से उनका हाथ थाम लिया और बोली, माँ जी घबराइए मत, मुझे पूरा विश्वास है वह कोई साधु साधारण नहीं थे। अवश्य ही वह भगवान शिव हमारी परीक्षा लेने आए होंगे। गौरी माई की आंखों से तो आंसू बह रहे थे। हाथ जोड़कर बोली,
यदि वे सचमुच भोलेनाथ थे तो मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे पूरे जंगल की खाक ही क्यों न छाननी पड़े। इतना कहकर वे तो साधु की खोज में निकल गईं। गौरी माई नंगे पैर गांव की पगडंडियों पर दौड़ी जा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर बस एक ही नाम था, हे भोलेनाथ, हे गुरुजी, मुझे एक बार दर्शन तो देते जाते। छोटी बहू भी पीछे पीछे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे साधु शांत भाव से बैठे सारंगी बजा रहे थे। गौरी माई ने जैसे ही उन्हें देखा दौड़कर उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरी बहुओं से बहुत भूल हो गई है, वे तो अज्ञानी हैं, उन्हें क्षमा कर दो। साधु ने शांत स्वर में पूछा, माई, उन्होंने तब मेरा अपमान किया है, फिर तुम उनके लिए माफी क्यों मांग रही हो, विनती क्यों कर रही हो? गौरी माई हाथ जोड़कर बोली, बाबा, वे मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां भी हैं। बेटियों से गलती हो ही जाती है तो माँ उन्हें छोड़ तो नहीं देती। अगर मैं इसी रूप में रही तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। साधु बोले, उन्होंने तुम्हारी कभी सेवा नहीं की, कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, फिर भी तुम उनके लिए रो रही हो। गौरी माई बोली, सेवा करे ना करे इससे मेरा धर्म थोड़े ही बदलता है। मैं सास हूँ उनकी, माँ हूँ उनकी, उनका बुरा कैसे चाह सकती हूँ? यदि उन्हें दंड मिल गया तो मेरे बेटे जीवन भर दुखी रहेंगे, मैं उन्हें दुख में कैसे देखूंगी? इतना सुनना था, साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय छोटी बहू भी आगे आई। उसने कहा, बाबा जी, मनुष्य तो भूल हो ही जाती है, यदि दंड के साथ क्षमा ना मिले तो संसार में सुधार कैसे होगा? साधु कुछ देर तक मौन रहे, आंखें बंद की। अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला। बरगद के पत्ते अपने आप हिलने लगे, हवा में सुगंध फैल गई, सारंगी की धुन भी रुक गई। गौरी माई ने सिर उठाया तो देखा कोई साधारण साधु नहीं थे, उनके सिर पर जटाजूट था। जटाओं से माँ गंगा बह रही थी, माथे पर अर्धचंद्र था, गले में सर्प लिपटा था, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू थे। सामने स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। गौरी माई और छोटी बहू भाव विभोर होकर भूमि पर लेट गई। महादेव जी ने बड़े प्रेम से कहा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा दयालु हृदय देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे माई, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारी दोनों बहुओं को अपने धन और दहेज पर अहंकार हो गया था, इसलिए उन्हें कर्मों का ही फल मिला है। लेकिन तुम्हारी करुणा ने मेरे हृदय को पिघला दिया है। जो दूसरे की गलती पर भी क्षमा मांगता है, वही वास्तव में मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा पवित्र जल निकाला और गौरी माई को देते हुए कहा, जाओ अपने गांव के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल इसमें मिला लेना, फिर यह जल दोनों बहुओं पर छिड़क देना, वे अपने पुराने रूप में लौट आएंगी। गौरी माई ने दोनों हाथों से कमंडल का जल ग्रहण किया, बारंबार भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाने लगी। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा तो न बरगद था, न बरगद के नीचे साधु थे और न ही कोई दिव्य प्रकाश था। केवल ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। गौरी माई समझ गई, आज स्वयं गुरु भगवान शिव उनके घर की परीक्षा लेने आए थे। भगवान शिव का दिया जल लेकर सीधे गांव के प्राचीन मंदिर में गई। मंदिर में प्रवेश करते ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने शिवलिंग के पास दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे गुरुदेव भोलेनाथ, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी परिवार को बिखरने से बचा लेना। श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक किया और वहीं से थोड़ा सा पवित्र जल कमंडल के जल में मिला लिया। गौरी माई और छोटी बहू जल्दी जल्दी घर गई। आंगन में दोनों भैंसें उदास खड़ी थी, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, मानो उन्हें अपने किए पाप का एहसास हो गया हो। गांव में बहुत से लोग चमत्कार देखने वहां इकट्ठा हो गए। गौरी माई ने भगवान शिव का स्मरण किया और भैंसों पर शिवलिंग का पवित्र जल छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें उनके शरीर पर गिरी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला। कुछ ही क्षणों में दोनों भैंसों का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वे अपने मानव रूप में आ गईं। दोनों बहुएं कांपती हुई गौरी माई के चरणों में गिरी और बोली, माँ जी, हमें क्षमा कर दो, हमने धन का घमंड किया, आपका अपमान किया, एक भूखे साधु को भोजन तक नहीं दिया। आज हमारी समझ में आ गया है कि अभिमान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गौरी माई ने दोनों को उठाकर गले से लगा लिया और बोली, बेटी, गलती करना बुरी बात नहीं,
गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। आज से इस घर में कोई भी किसी से ऊंचा नीचा नहीं होगा। हम सभी मिलकर और प्रेम से रहेंगे। तभी उसके तीनों बेटे भी वहां आ गए। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, आज भगवान शिव ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। अब इस घर में कभी अहंकार नहीं आएगा। बड़ी बहू तो आंसू पोंछते हुए बोली, आज से तो मैं सबसे पहले उठा करूंगी और माँ जी के साथ घर का सारा काम करूंगी। मंझली बोली, मैं भी सेवा क्या करूंगी और कभी अपने मायके के धन का घमंड नहीं करूंगी। छोटी बहू भी मुस्कुराकर बोली, जब घर में प्रेम, सेवा और भगवान का नाम हो तो वह घर तो स्वर्ग बन जाता है। अगले दिन तीनों बहुएं गौरी माई के साथ शिव मंदिर में पहुंची। सभी ने भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया और श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनने लगी। गांव के लोग यह परिवर्तन देखकर हैरान रह गए। जिस घर में पहले झगड़े होते थे, आलस था, अहंकार था, उसी घर में अब भक्ति, सेवा और प्रेम का वास हो गया था। कहा जाता है, भगवान शिव की कृपा से कुछ ही समय बाद तीनों बहुओं की गोद भी भर गई। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। गौरी माई अब कभी भी भगवान शिव की कथा में देर से नहीं जाती थी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की, ऐसे इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के दुख दूर करना, सभी के मन में शांति देना, घर में सुख समृद्धि देना, प्रेम और सेवा का वातावरण देना। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।